हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछले कुछ क्लास में हमने क्लास नाइन्थ के नंबर सिस्टम्स के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें हमने सीखा था एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्सट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारी टॉपिक्स है वो रेशनलाइजेशंस है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये रेशनलाइजेशंस होती क्या है ना। तो क्या कह रहा है हमारा स्टेटमेंट? सपोज वी आर गिवन ए नंबर हुज डिनोमिनेटर इज रेशनल, है ना। हम मान के चलते हैं हमें एक कोई नंबर्स गिवन है जिसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, अरिशनल नंबर है। मान लेते हैं 2/√5, है ना। सपोज हमने एक नंबर्स मानी, है ना, जिसके डिनोमिनेटर्स जो है वो क्या है, अरिशनल है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ, इसे क्या कहेंगे हम, न्यूमिनेटर्स कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम, डिनोमिनेटर्स। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैसे, अरिशनल फॉर्म में। आगे क्या कह रही है स्टेटमेंट? देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हुज डिनोमिनेटर इज रेशनल। तो इसके जो डिनोमिनेटर है ये कैसे हैं भाई, अरिशनल है। तो इसके डिनोमिनेटर्स को अरिशनल से रैशनल में कन्वर्ट करेंगे, है ना। कैसे करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सुटेबल नंबर। तो अगर इसके डिनोमिनेटर्स अरिशनल हैं तो इसको हमको चेंज करना है, किसमें, रेशनल के रूप में चेंज करना है। बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर, हम किसी एक सुटेबल नंबर से, है ना, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, हमारी जो डिनोमिनेटर्स हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो यही कहलाती है हमारी क्या, रेशनलाइजेशंस कहलाती है। आई रिपीट, है ना, कि अगर कोई नंबर हमें गिवन है जिसके डिनोमिनेटर्स अरिशनल नंबर हैं, अरिशनल फॉर्म में है, तो उस डिनोमिनेटर्स को, है ना, उस डिनोमिनेटर जो अरिशनल फॉर्म में है उसे रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना बाय मल्टीप्लाइंग, है ना, सुटेबल नंबर इज कॉल्ड क्या, रेशनलाइजेशन। मतलब इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं जो ओरिजिनल है, इस डिनोमिनेटर्स को हमें चेंज करना है रेशनल फॉर्म में, है ना, किसके द्वारा, किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो वही जो प्रोसेस कहलाती है वो क्या कहलाती है, हमारी रेशनलाइजेशंस कहलाती है। जैसे मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, है ना, हम इसी एग्जांपल्स को लेते हैं, 2/√5, है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैसे हैं, अरिशनल फॉर्म में है, अरिशनल फॉर्म में। तो इस डिनोमिनेटर्स को हमको रैशनल फॉर्म में लाना है, तो क्या करें, किसी एक सुटेबल नंबर से हमें न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जैसे ये √5 है डिनोमिनेटर्स, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स को भी √5 से और डिनोमीटर को भी √5 से हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर। हमें जो सुटेबल नंबर मिली वो क्या है, √5। हमें न्यूमरेटर्स और डिनोमीटर्स को दोनों को √5 से, है ना, जो हमारी सुटेबल नंबर्स थी उससे मल्टीप्लाई करा। तो क्या देखा हमने, 2 इंटू √5 क्या हो जाएगी, 2√5, और √5 इंटू √5 क्या हो जाएगी, 5। अब हम क्या देख रहे हैं, है ना, हमारी जो डिनोमिनेटर्स जो ओरिजिनल फॉर्म में थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी रैशनलाइजेशंस कहलाती है। हम और एक नंबर लेते हैं भाई, हम और एक एग्जांपल लेते हैं, हम 3/√2 ले लेते हैं, है ना। यहाँ भी क्या देख रहे हैं भाई, हम जो √2 है, जो मैंने हमारी डिनोमिनेटर्स है वो किस फॉर्म में है, ओरिजिनल के फॉर्म में, है ना। तो हम इसे किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो वही तो कहलाएगी प्रोसेस हमारी रैशनलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम एक सूटेबल्स नंबर्स को लेंगे और उस सूटेबल्स नंबर से न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो सूटेबल्स नंबर क्या है, हमारी √2 है। हमने क्या करी, न्यूमरेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई कर दी और डिनोमिनेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हम क्या देख रहे हैं, 3 इंटू √2/3√2, और √2 इंटू √2 क्या हो गई, √2। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, वो रैशनल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है ना। हमने क्या करा, एक सूटेबल नंबर से न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करा, जिससे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो रैशनल फॉर्म में आ गई, और यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रैशनलाइजेशंस कहलाती है ना। तो अभी तो हमने देखा, है ना, डिनोमिनेटर में सिंगल डिजिट है ना। अब अगर 2 डिजिट आ जाए तो हम क्या करेंगे, है ना। तो वैसी एग्जांपल्स हम आगे आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल
आई थिंक आपको रेशनलाइजेशन समझ में आई होगी। हम बढ़ाते हैं हमारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स की ओर। हमारी जो अगली स्टेटमेंट है वो क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर, है ना। तो हम जाने कि ये रेशनलाइजिंग फैक्टर होती क्या है। तो क्या करिए स्टेटमेंट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू अरिजिनल नंबर इज रेशनल देन ईच वन इज कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। यदि दो अरिजिनल नंबर्स के प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशंस, है ना, यदि दो अरिजिनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट अगर रेशनल आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं, है ना, रेशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, है ना, जैसे a माइनस या a प्लस रूट बी, है ना, ये एक अरिजिनल नंबर हमें गिवन है। तो इस अरिजिनल नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें भाई, इस अरिजिनल नंबर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट है वो हमारी क्या आ जाए, रेशनल, रेशनल नंबर्स आ जाए, है ना। तो वो क्या कहलाएगी, वो नंबर्स कौन सी होगी, a माइनस क्या होगी, रूट बी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, अगर पॉजिटिव साइन दिए हुए हैं तो आपको क्या लेना है ना, जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो क्या लेना है, माइनस में लेना है, a माइनस रूट बी। उसी तरह अगर a माइनस रूट बी रही, है ना, तो आपको जस्ट इसका उल्टा क्या लेना है, a प्लस रूट बी, क्योंकि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो जो रिजल्ट आएगी वो क्या आने वाली है, रेशनल आने वाली है ना। तो स्टेटमेंट भी वही कर रही है, रेशनलाइजिंग फैक्टर होती क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू अरिजिनल नंबर इज रेशनल, है ना, देन ईच वन इज कॉल्ड इज रेशनलाइजिंग फैक्टर। यदि दो अरिजिनल नंबर के प्रोडक्ट रेशनल आ जाए तो हम क्या कहेंगे, उस दोनों, है ना, नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, वो एक दूसरे के क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं, है ना। तो चीज़ें कंफ्यूज नहीं होनी है ना, बाकी चीज़ें आपको आगे और समझ में आएंगी। जैसे अगर हम लेते हैं a प्लस रूट बी या b रूट एक्स कर देते हैं इसको, a प्लस बी रूट एक्स, है ना, तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होंगे, पॉजिटिव साइन है ना, आपको सीधे क्या कर देना है भाई, मल्टीप्लाई माइनस साइन लगा देने, क्या हो जाएगी, a माइनस बी रूट एक्स, है ना। तो ये एक दूसरे के क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगी वो क्या आने वाली है, रेशनल आने वाली है। चलिए इस चीज़ को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम एक और, है ना, एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर रूट ए प्लस रूट बी रही, है ना, ये भी अडिशनल नंबर है भाई, तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होंगे, रूट ए माइनस रूट बी। बस आपको कुछ नहीं करना है ना। अगर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव लगा देना है, अगर नेगेटिव साइन है तो आपको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। चलिए हम इस चीज़ को चेक करते हैं, क्या सही में ये एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं, क्या इन दोनों के प्रोडक्ट रेशनल आते हैं। चलिए यदि हम बोल रहे हैं ए प्लस रूट बी, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं ए माइनस रूट बी, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या रेशनल नंबर्स आते हैं। चलिए अगर हम इसे ए मान लें तो ये क्या हो गई, इसको मान लिया बी, तो ए प्लस बी, ये हमने ए माना है तो ये क्या हो गई, बी क्या होगी, ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। ए क्या माना है हमने, ए को ही माना है, ए स्क्वायर माइनस बी क्या माना है हमने, रूट बी के होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस रूट बी के स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारी, बी हो जाएगी। रिजल्ट क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी। ये है क्या, यही किस फॉर्म में, ये रैशनल फॉर्म में है भाई, रैशनल फॉर्म में है। आप इनके जगह कोई नंबर ले लो, है ना, आपको जो रिजल्ट आएगी वो हमेशा रैशनल नंबर आएगी। जैसे हम ले रहे हैं हम लेते हैं 2 माइनस या 2 प्लस रूट 3 हमने ले ली, है ना, 2 प्लस रूट 3 ले ली, और इधर ले लिया 2 माइनस रूट 3, है ना। सेम इसी बेसिस पे हमने एग्जांपल्स लिए है। चलिए ये तो इसे ए माना तो ये क्या हो गई, बी, ए प्लस बी, ये भी ए, और ये माइनस क्या हो गई, बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है भाई। चलो ए क्या माना है हमने, 2 को 2 का स्क्वायर माइनस बी क्या माना है हमने, रूट थ्री के होल स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 के स्क्वायर 3, क्या आ गई रिजल्ट 1। और ये किस फॉर्म में है भाई, रैशनल फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, आप हो गए
रेशनल फॉर्म में है भाई। एक और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए इसी पे हम ले लेते हैं, है ना। हमने ले ली √2 प्लस √3 या √3 प्लस √2 और इधर ले ली √3 माइनस √2, है ना। ये एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। क्या सही में इन दोनों के प्रोडक्ट करने पे रेशनल आएंगे? चलिए इसे हमने ए माना, तो ये हो गई बी, ये भी ए, तो ये क्या हो गई हमें बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है भाई। चलिए ए क्या है? √3 के होल स्क्वायर, माइनस बी क्या है हमारी? √2 के होल स्क्वायर, √3 के स्क्वायर 3, √2 के स्क्वायर 2, रिजल्ट क्या आ गई 1। ये भी किस फॉर्म में है भाई? ये भी तो हमारी रेशनल फॉर्म में ही है ना। तो आई थिंक रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको पूरी तरह समझ में आएगी। मतलब यदि दो ओरिजिनल नंबर्स, है ना, के प्रोडक्ट अगर रेशनल आ जाए तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं। बस यही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर प्लस है तो मैं इधर क्या लेनी है? माइनस। अगर इधर माइनस है तो इधर क्या लेनी है? प्लस लेनी है। ठीक है, इसी रेशनलाइजिंग फैक्टर का यूज़ हम करने वाले हैं चीज़ों को रेशनलाइजिंग करने में, है ना। वीडियो पे बने रहे, हम बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की ओर। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम बेसिक एग्जाम्पल्स को देखेंगे, सिंपल एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने वैसे, है ना, नंबर्स लिए हैं जिसके डिनोमिनेटर्स में जो है, जो सिंगल अरिशनल नंबर है, जिसके डिनोमिनेटर्स में क्या है? सिंगल अरिशनल नंबर है। यहाँ भी आप देखो तो इसके डिनोमिनेटर्स क्या है? √5, है ना। ये सिंगल अरिशनल नंबर है। हमने कहीं भी डबल अरिशनल नंबर को नहीं लिया है डिनोमिनेटर्स में, हमने डिनोमिनेटर्स में सिंगल अरिशनल नंबर्स को लिया है। तो जब डिनोमिनेटर्स में सिंगल अरिशनल नंबर हो, है ना, तो सबसे पहले हम तो जानेंगे उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होंगे। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? RF से डिनोट कर रहे हैं। तो जब भी सिंगल अरिशनल नंबर रहे डिनोमिनेटर्स में तो उसकी जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होती है वो वही नंबर्स होती है। और हमने आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में बता चुका है कि हम उस चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करें, है ना, कि वो क्या हो जाए? रेशनल के फॉर्म में आ जाए, तो वही उसकी रेशनलाइजिंग फैक्टर होती है। मतलब जिस समय हमने रेशनल नंबर्स की चर्चा करी थी उस समय हमने बताया था आपको कि हम किसी सूटेबल नंबर से न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सूटेबल्स नंबर क्या कहलाती है? हमारी रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाती है ना। तो इसे रेशनलाइज कैसे करेंगे हम? हमने लिख दी 3√5, है ना। तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है भाई? √5। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √5 से मल्टीप्लाई करा, तो 3 इंटू √5 क्या हो जाएगी? 3√5, और √5 इंटू 5 क्या हो जाएगी? 5, है ना। हमने क्या देखा? इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो रेशनल फॉर्म में आ चुके हैं और इसकी रेशनलाइजेशन हो चुकी है। चलिए यहाँ भी डिनोमिनेटर्स में सिंगल नंबर्स हैं, है ना, सिंगल एडिशनल नंबर है, तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई? आपको हो गए √5, है ना। सिंगल नंबर्स हैं, सिंगल एडिशनल नंबर है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर भी क्या हो जाएगी? वही नंबर्स हो जाएगी। हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को, है ना, मल्टीप्लाई करने वाले हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर से, यही तो है सूटेबल नंबर्स, हमने कर डाली, है ना। तो क्या हो गई? √5 इंटू 5, √5 इंटू √5 5, और 5 टू जा क्या हो गई? 10, और √5 इंटू √5 क्या? 5, 5 टू जा 10, क्या आ गई? 2 आंसर्स आ गए। अगली क्या है हमारी? √18 अपॉन √2। तो √18 को क्या लिखे जा सकते हैं भाई? √9 इंटू √2 लिखे जा सकते हैं। अब बाय क्या हो गई? √2, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं? यहाँ से हम 2 और 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते, है ना। √2 कैंसिल आउट हो गई। √9 किसके इक्वल होती है? 3 के इक्वल्स होती है। हो गई इसके आंसर्स, है ना। नहीं तो हम और भी क्या कर सकते थे? हमें दी हुई क्या? √18 अपॉन √2, तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई? सिंगल डिजिट, है ना। तो वही नंबर्स इसके हो जाएंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर, यही वो सुटेबल नंबर है जिससे हमें न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो √18 अपॉन √2, हमने दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को, है ना। तो √18 इंटू √2 क्या हो जाएगी? √36, है ना। और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगी हमारी? 2। तो √36 किसके इक्वल होती है? 6 के इक्वल। 6/2 क्या आ गई रिजल्ट? 3 आ गया, है ना। वही चीज़ें आ गई।
चलिए 5/2√7, यहाँ भी हमें हमारी क्या न्यूमरेटर्स में क्या दी हुई है, सिंगल अरिशनल नंबर दी हुई है ना। डबल अरिशनल नंबर्स का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे से प्लस माइनस के साइन से क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी भी रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएंगी भाई, सेम नंबर हो जाएंगी, है ना। तो हमने क्या किया, दोनों को न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को दोनों को हमने 2√7 से मल्टीप्लाई करा, है ना। तो रिजल्ट क्या आ जा रही है हमारी, है ना, 5×2 = 10, 10√7 अब बाय, है ना, √7 इंटू √7 7, और 2 × 2 4, है ना, 7 × 4 क्या हो गई 28 हो गई। तो 2×5 = 10, 2 से कितना 14 टाइम्स में क्या आ गई 5√7/14, है ना। और ये क्या हो गई, इसकी रेशनलाइजेशन हो गई, है ना। तो आई थिंक सिंगल डिजिट, है ना, अगर डिनोमिनेटर्स में रहें, सिंगल अरिशनल नंबर रहें, तो उसको किस तरह से हम रेशनलाइज करते हैं आपने पूरी अच्छी तरह से सीख लिया होगा, है ना। तो बाकी की चीज़ें हम अगली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो अगर हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, है ना, हमारी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें। हम मिलते हैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू।